महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। 5 सितंबर से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएगी, जिस कथा का नाम 16 सोमवार शिव महापुराण कथा है। यह दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। अब इस वीडियो में हम आपको बता दें 6 या 7 कब है कृष्ण जन्माष्टमी। कई लोगों का यही प्रश्न है कि कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि कब शुरू हो रही है, कब पूर्ण हो रही है, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि कब मनाना है, कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाना है। तो हम आपको एग्जैक्ट डेट बताने वाले हैं, एग्जैक्ट टाइम बताने वाले हैं कि अष्टमी की तिथि कब शुरू हो रही है और कब पूर्ण होने वाली है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 3 विशेष उपायों की जानकारी दे रहे हैं, जो कि आप इस विशेष दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। सबसे पहले हम आपको एक विशेष उपाय बता दें, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक काफ़ी अच्छा रोग मुक्ति उपाय है, जिसे आप रोज़ कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। सुबह करेंगे किसी भी दिन तो काफ़ी अच्छी बात है। आपको एक बेलपत्र लेकर शिवालय पहुंच जाना है। कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों न चल रही हो, अगर दवाइयाँ नहीं लग रही हैं तो दवाइयाँ लगना शुरू हो जाती हैं। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। यह उपाय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए करना है। एक बेलपत्र जो आपने शिवालय लेकर गए हैं उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। अब इसके बाद इस बेलपत्र के ऊपर आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए एक कलश जल अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना होता है। इसके बाद थोड़ा सा जल आप औषधि रूप में कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपने कलश में प्राप्त कर लें। घर आकर आप इस जल का आचमन 3 बार कर सकते हैं। 3 बार मतलब आधे घंटे के अंतराल में 3 बार इस जल का आचमन आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए कर सकते हैं, या फिर आप 1-1, 2-2 घंटे के अंतराल में भी इस जल का आचमन कर सकते हैं। कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो गया हो, दवाइयाँ लगने लगेंगी और आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। यह विशेष उपाय है जिससे आप किसी भी दिन सुबह कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी का बताया एक गुरुवार का एक विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा जिनकी भाग्य की रेखाएं उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, बीमारियां चल रही हो, जीवन में कष्ट चल रहे हो, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हो, पैसा आ नहीं रहा हो, कर्जा ही बढ़ते चले जा रहा हो, अटके हुए कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हों, तो आपको गुरुवार का एक काफ़ी अच्छा और विशेष उपाय करना है। आपको एक लोटे में एक कलश में जल भर लेना है और इसके अंदर आपको पीपल की 5 पत्तियाँ डाल देना है, थोड़ी सी काली तिल डाल देना है, थोड़ा सा हल्दी का एक टुकड़ा डाल देना है। पिसी हुई हल्दी नहीं डालना है, हल्दी का एक टुकड़ा डाल देना है। अब इस कलश को उस व्यक्ति को दे दें जिसके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, और उस व्यक्ति के द्वारा शिवलिंग के ऊपर इस कलश का पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करवा देना है। बस इतना ही करना होता है। इसके बाद आपको इस कलश को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आना है और पीपल के वृक्ष के नीचे आने के बाद पीपल के जो पत्ते आपने इसके अंदर डाले हैं उसे निकाल लेना है। उसमें थोड़ा सा पानी तो लगा ही होगा क्योंकि वह कलश के अंदर पानी में डूबा हुआ था, और उसका आपको अपने ऊपर छिड़काव कर लेना है, उस व्यक्ति के ऊपर कर देना है जिसका बृहस्पति चमक नहीं रहा है। इसके बाद इस पीपल के पत्तों को और अंदर जो भी सामग्री बची है उन सभी सामग्री को आपको पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ देना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस प्रकार से यह प्रयोग कर लेते हैं तो मात्र 3 दिन के अंदर ही आपको अंतर समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आएगा कि आपके कार्य पूर्ण होने लगे हैं और जीवन में आपको नए रास्ते भी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। यह विशेष उपाय आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कभी भी आप कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर छोटे छोटे 5 खिलौनों को अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार बड़े खिलौने भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ छोटे ही करना है, या फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बड़े ही करना है, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि 5 खिलौने अलग अलग होना चाहिए। आप 5 एक ही प्रकार के खिलौने भी अर्पित कर सकते हैं। छोटे छोटे 5 खिलौने आपको बाल गोपाल के मंदिर में जाकर, कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर अर्पित करना है। इसके बाद आप जब भी देखेंगे, यदि आप वहाँ रुक रहे हैं या फिर आप अर्पित भी करके आ गए हैं और अगर वहाँ पर कोई बाल कृष्ण रूपी छोटा सा बच्चा कृष्ण भगवान के रूप में आता है और उसे पंडित जी उनमें से ही कोई खिलौना दे देते हैं, तो उससे जो खुशी आपको प्राप्त होगी, जो आपको आनंद की प्राप्ति होगी, जो आपको पुण्य प्राप्त होगा, उसका अलग ही एहसास है। इस प्रकार से आप बाल गोपाल की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं, और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी बाल गोपाल की विशेष कृपा प्राप्त होती है, और अगर बच्चे नहीं हैं तो संतान प्राप्ति के भी योग बनते जरूर हैं। यह विशेष उपाय आप इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जरूर कीजिएगा।
अब हम आपको बता दें कि भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि की शुरुआत कब हो रही है। तो इसकी शुरुआत 6 सितंबर को दोपहर के 3:37 से हो रही है और यह 7 सितंबर को दोपहर के 4:14 तक रहने वाली है। और हिंदी मान्यता के अनुसार सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसी की विशेषता होती है। तो उसके अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्यौहार है, जो पर्व है, 7 सितंबर को मनाया जाने वाला है। और वैसे भी मैंने आपको एग्जैक्ट टाइम भी बता दिया है कि कब से कब शुरू हो रही है, कब से पूर्ण हो रही है। तो आप अपने विवेक का उपयोग करते हुए भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मना सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।